हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है। तो हमसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के विलयन की प्रकृति पूछी है। तो पहले देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है लवण के जलीय विलयन की प्रकृति। जलीय विलयन की प्रकृति यहाँ पर हमसे इसके बारे में पूछा गया है। तो बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लवण होता है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। अगर इसके जलीय विलयन की बात करें तो जलीय विलयन में ये धनायन व ऋणायन में अपघटित हो जाता है और 2Na प्लस और CO3 माइनस 2 का निर्माण करता है। अब ये लवण है और लवण में हम ये बात जानते हैं कि एक लवण में जो भी ऋणायनिक भाग होता है, लवण के ऋणायनिक भाग, ये हमें कहाँ से मिलेगा। लवण का ऋणायनिक भाग हमें मिलता है अम्ल से। अम्ल से व धनायनिक भाग क्षार से प्राप्त होता है। क्षार से प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो Na2CO3 है, ये जब बना होगा तो Na प्लस ये धनायन है, ये क्षार से आया होगा। यानी इसमें सोडियम कार्बोनेट का जो लवण है, सोडियम कार्बोनेट के लवण में क्षार क्या रहा होगा, NaOH क्षार रहा होगा। और अम्ल क्या रहेगा, कार्बोनेट आएगा अम्ल से, यानी वो अम्ल रहा होगा H2CO3। जो NaOH है वो प्रबल क्षार होता है, ये एक प्रबल विद्युत अपघटय है। वहीं H2CO3 एक दुर्बल विद्युत अपघटय यानी दुर्बल अम्ल है। और लवण के जल के विलयन की प्रकृति प्रबल कारक पर निर्भर करती है। यहाँ हम लिख देते हैं कि लवण के जलीय विलयन की प्रकृति, जलीय विलयन की प्रकृति प्रबल कारक पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि Na2CO3 के विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। ये विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।